नादिर ने शेवरलेट के ड्राइवर को एक गली में घुसते देखा तो वो समझ गया कि वो अपना ताकुब करने वाले को डांट देना चाहता है। तमाम सड़कें और गलियां नादिर की जानी पहचानी थीं। उसने अपनी वाटर कूल इंजन वाली मोटरसाइकिल वापस मोड़ दी और उसी हाथ की पहली गली में दाखिल हो गया। आगे जाकर वो गली उस गली से मिल जाती थी जिसमें शेवरलेट वाला दाखिल हुआ था। फिर वो गली दाएं बाएं मुड़ती हुई एक सड़क पर पहुंचती थी। वो सर सुल्तान की कोठी से शेवरलेट के पीछे लगा था, लेकिन बाद में एक चौक से एक कार शेवरलेट और उसके दरमियान तोड़ने लगी थी। वो कार भी उसका ताकुब कर रही थी और नादिर के पीछे आने वाली दूसरी कार भी, जो कोठी से ही नादिर के पीछे रवाना हुई थी। बाद में वो कार नादिर से आगे निकल गई और अगली कार के आगे दौड़ने लगी, लेकिन फिर वो कार धमाके से तबाह हो गई थी और नादिर को यकीन था कि शेवरलेट से उस कार पर बम फेंका गया था। वो दूसरी गली के मोड़ पर पहुंचा तो शेवरलेट कार का ड्राइवर इधर आता दिखाई दिया। भारी बैग अब भी उसके कंधे पर था, जो उसने ताकुब करने वाली कार के वापस जाने के बाद अपनी कार की डिग्गी से निकाला था। नादिर रुके बगैर आगे बढ़ता चला गया। गलियों में सुस्त रफ्तार से मोटरसाइकिल दौड़ाता हुआ वो एक सड़क पर पहुंच गया। चंद कदम के फासले पर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के पीछे मोटरसाइकिल रोकी और इंजन बंद करके गली की तरफ देखने लगा। चंद मिनट बाद शेवरलेट का ड्राइवर गली से नमूदार हुआ। उसने इधर उधर देखा और सैनमा की तरफ बढ़ने लगा। नादिर सड़क की दूसरी जानिब था। वो बूथ की आड़ से ड्राइवर को देखता रहा। वो सैनमा के पास खड़ी एक टैक्सी की तरफ बढ़ा। नादिर ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। शेवरलेट वाला टैक्सी में सवार हुआ और टैक्सी हरकत में आकर दौड़ती हुई नादिर के सामने से गुजर गई। नादिर ने भी बूथ की आड़ से मोटरसाइकिल निकाली और टैक्सी के पीछे दौड़ाने लगा। उसने मोटरसाइकिल की हेडलाइट पहले की तरह ऑफ ही रखी थी ताकि शेवरलेट वाले को ताकुब का एहसास न हो सके। 10 मिनट बाद टैक्सी समनपुर कॉलोनी में दाखिल हुई और नादिर ने रफ्तार कम कर दी। टैक्सी एक गली की नुक्कड़ पर रुकी और नादिर ने बाएं हाथ पर वाक़या एक दरख्त के साए में मोटरसाइकिल रोक दी। शेवरलेट वाला टैक्सी से उतरा। उसने किराया अदा किया, फिर भारी बैग कंधे पर लाद कर आगे चल दिया। टैक्सी यू टर्न लेकर वापस दौड़ती चली गई। नादिर भी पैदल ही उसके पीछे चल दिया। वो आदमी अगली गली में दाखिल हो गया। नादिर ने गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर गली में झांका। गली में एक कार खड़ी थी और वो आदमी उसी कार की तरफ बढ़ रहा था। कार का इंजन स्टार्ट था, जिसका मतलब था कि उसमें कोई मौजूद था। शेवरलेट वाला उस कार के पास पहुंचा। उसने डिग्गी खोली और बैग उसमें रखकर डिग्गी बंद कर दी। फिर वो खुद अकबी नशिस्त पर बैठा और कार रिवर्स होने लगी। नादिर तेजी से पलटकर अपनी मोटरसाइकिल की तरफ लपका। चंद लम्हों बाद वो उस कार का ताकुब कर रहा था। कार कॉलोनी से निकलकर एक तरफ दौड़ने लगी। दफ्तन नादिर की वाच पर इशारा मौसूल हुआ। उसने चौंकते हुए एक हाथ से मोटरसाइकिल संभाला और दूसरे हाथ से वाच का विंड रॉड बाहर खींच दिया। हेलो नादिर, इमरान कॉलिंग ओवर। वाच ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज़ खारिज होने लगी। यस इमरान साहब, नादिर अटेंडिंग ओवर। नादिर ने मुस्कुराते हुए कहा। कहाँ घोड़ा दौड़ाते फिर रहे हो? किसी लौंडिया के ताकुब में तो नहीं हो? इमरान ने अहमकाना लहजे में पूछा। पहले लौंडिया भी थी, लेकिन अब वो अकेला है, नादिर ने कहा। यानी कि बकौल कन्फ्यूशिश अकेला हूँ मैं, अकेला मंजिल है न लौंडिया है कहीं इस दुनिया में। प्लीज़ इमरान साहब, नादिर उसकी बात काटता हुआ बोला। मुख्तसर बात करें, किसी ने मुझे बोलते देख लिया तो दीवाना समझेगा। दीवाना कहें मुझको, ना दीवाना बना दें। इमरान दोबारा गुनगुनाया। लेकिन दीवाना बनने से पहले मैं मालूम करना चाहता हूँ कि शेवरलेट का ताकुब करके तुमने क्या पाया। दूसरे अल्फाज में ताकुब की रिपोर्ट। नादिर मुस्कराया और शेवरलेट के ताकुब की रोयदाद बयान करने लगा। गुड, यानी बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे जा रहे हो प्यारे नादिर, इमरान ने अहमकाना लहजे में कहा। काश तुम्हें यह भी मालूम होता कि उस बैग में क्या है। कोई सामान वगैरह होगा, नादिर ने अपना अंदाज़ा बताया। उसे कहते हैं चिराग तले रोशनी, इमरान की आवाज़ सुनाई दी। रोशनी नहीं, चिराग तले अंधेरा होता है, नादिर ने मुहावरा दुरुस्त किया। और उसी लिए तुम्हें मालूम नहीं है कि उस बैग में डॉक्टर नासिर है, इमरान ने कहा। ओह वाकई, नादिर चौंका। हाँ, इमरान की संजीदा आवाज़ सुनाई दी। लिहाजा किसी सूरत में भी उस कार को निगाहों से ओझल ना होने देना और उसकी मंजिल मालूम होते ही मुझे इत्ला करना। ओवर एंड ऑल। इमरान की आवाज़ बंद हो गई। नादिर ने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अगली कार गुलिस्तान कॉलोनी में दाखिल हो रही थी। उसने भी मोटरसाइकिल कॉलोनी में मोड़ दी।
नीली कार दाएं हाथ की एक कोठी के गेट पर रुकती नजर आई तो नादिर ने करीब ही वाक़या एक गली में मोटरसाइकिल मोड़ी और ब्रेक लगा दी। वो इंजन बंद करके उतरा और गली की नुक्कड़ पर पहुंचकर कार की तरफ देखने लगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।